परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, ये साखी आपको यकीन दिलवाने के लिए बहुत होगी कि बाबा जी का दिल दया का समुंदर है जी। बाबा जी कभी भी कोई भी भेदभाव नहीं करते हैं जी। लंदन में बाबा जी द्वारा लिया गया ये बहुत ही अहम फैसला जो इस साखी में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, ये एक पूर्ण संत ही कर सकते हैं जी। सात संगत जी, लंदन के हाइनेस पार्क में बने सत्संग घर की ये एक बड़ी ही प्यारी साखी है जी, जिसमें बाबा जी ने एक ऐसा फैसला लिया कि वहाँ रहने वाले अंग्रेज भी बाबा जी के मुरीद हो गए थे जी। पहले लंदन के हाइनेस पार्क में जब सत्संग हुआ करते थे तो उस ज़मीन को टेम्परेरी इस्तेमाल में लाया जाता था जी। मतलब वहाँ बाबा जी का खुद का सत्संग घर नहीं हुआ करता था जी। फिर एक दिन बाबा जी ने वहाँ के सेक्रेटरी साहब को अपने पास बुलाया और हाइनेस पार्क की उस ज़मीन को खरीद कर वहाँ एक परमानेंट सत्संग घर बनाने की बात की। तो सेक्रेटरी साहब को बाबा जी का सुझाव पसंद आया और इसके बाद बाबा जी ने उस ज़मीन को खरीदकर परमारथ के कामों में लगा दिया। लेकिन जब वो ज़मीन खरीदी गई उस समय उस ज़मीन पर एक चर्च भी हुआ करती थी और उस चर्च के साथ बहुत सारे अंग्रेज़ लोगों की आस्था जुड़ी हुई थी जी। जब उन लोगों को पता चला कि ये चर्च वाली ज़मीन दूसरे किसी धर्म के लोगों ने खरीद ली है तो उन्हें चिंता सताने लगी कि अब वो लोग हमारी चर्च को तोड़ देंगे, क्योंकि सात संगत जी ये तो इंसान की फितरत होती है। जब भी हम किसी की ज़मीन या मकान को खरीदते हैं तो उस ज़मीन या मकान को अपने हिसाब से इस्तेमाल में लाते हैं जी। और अक्सर इंसान सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोचता है जी। ज़्यादातर लोगों को दूसरों की कोई परवाह नहीं होती। तो अंग्रेज़ों का ऐसा सोचना एकदम जायज़ था कि उनकी चर्च को तोड़ दिया जाएगा। वो लोग आपस में बात करते थे कि ज़मीन खरीदने वाला मालिक हमारी चर्च को भला यहाँ क्यों रहने देगा, वो तो वैसे भी हमारे धर्म का नहीं है। सात संगत जी, उस इलाके में रहने वाले बहुत सारे अंग्रेज लोग अक्सर उस चर्च में पूजा करने आया करते थे जी। फिर जब वहाँ सत्संग घर का निर्माण कार्य शुरू हो गया तो सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी से पूछा कि बाबा जी इस चर्च को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये चर्च बहुत सारी जगह घेर रहा है। तो ये सुनकर बाबा जी ने साफ मना कर दिया और बाबा जी ने कहा कि बेटा, चर्च भी तो किसी न किसी के लिए भक्ति का स्थान है और बहुत सारे लोगों की आस्था इस चर्च से जुड़ी हुई है। अगर हम इस चर्च को तोड़ देंगे तो बहुत सारे लोगों की आस्था को ठेस पहुंचेगी। हमने ज़मीन खरीद ली है, इसका मतलब ये नहीं कि हम इस ज़मीन पर सालों से बनी हुई चर्च को अपने मतलब के लिए तोड़ दें। इसीलिए चर्च जैसे हैं उसको वैसे ही रहने दो और बाकी की ज़मीन पर काम शुरू कर दो। चर्च के दरवाजे हर किसी के लिए खुले रखने हैं। चर्च में जाने के लिए किसी को मना नहीं करना है। ये सुनकर सेक्रेटरी साहब को भी बड़ा अच्छा लगा और उस इलाके में रहने वाले अंग्रेज लोगों को और चर्च की कमेटी के सदस्यों को इस बात की जानकारी दे दी गई। उन्हें बताया गया कि आपकी चर्च को कोई भी नुकसान नहीं होगा और आप चर्च में कभी भी आ सकते हो। चर्च की एक ईंट भी इधर से उधर नहीं होगी। सत्संग घर के दरवाजे 24 घंटे सबके लिए खुले रहेंगे। आप लोग जब चाहो चर्च में आ सकते हो। जब ये बात अंग्रेज लोगों ने सुनी तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी चर्च को नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि वो लोग तो ज़मीन बिकते ही मानकर बैठ गए थे कि दूसरे धर्म के लोग सबसे पहले उनकी चर्च को तोड़ेंगे। तो उस चर्च की कमेटी के सदस्यों ने सेक्रेटरी साहब से पूछा कि क्या सच में ऐसा ही फैसला लिया गया है। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हमारे बाबा जी कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेते। हमारे सद्गुरु किसी की आस्था को कभी ठेस नहीं लगने देते।
ये सुनकर वो लोग खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हम आपके बाबा जी से मिलकर उनका थैंक यू करना चाहते हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा, अगले महीने बाबा जी यहाँ आ रहे हैं, तो उस समय आपकी मुलाकात उनसे करवा दी जाएगी। फिर जब बाबा जी वहाँ आए तो चर्च की कमेटी के लोगों ने बाबा जी से मुलाकात करके बाबा जी का दिल से शुक्रिया किया। और आज उस इलाके के बहुत सारे अंग्रेज लोग चर्च भी आते हैं और सत्संग घर में भी आते हैं। उनके लिए बाबा जी अंग्रेजी में सवाल जवाब और सत्संग फरमाते हैं। साथ संगत जी, इंडिया में भी बाबा जी के हज़ारों सत्संग घर हैं। उनमें से कुछ एक में, जैसे कि रुद्रपुर सत्संग घर में पीर बाबा जी की मंजार भी बनी हुई है, जो सत्संग घर बनने से पहले भी थी और आज भी वैसे की वैसे ही है। पीर की मंजार को कभी तोड़ने या वहाँ से हटाने की कोशिश भी नहीं की गई। मुसलमान भाई बहन बड़े प्रेम से पीर की मंजार पर माथा टेकने के लिए आते हैं। साथ संगत जी, ऐसे होते हैं पूर्ण संत जो पूरी दुनिया का, हर मज़हब का, हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि ये मज़हब, ये धर्म, ये सब तो इंसान ने ही बनाए हैं और इंसान चाहे किसी भी मज़हब का हो, सबका मकसद तो मालिक को हासिल करना ही है। हर मज़हब के मालिक की भक्ति के तरीके भले ही अलग अलग हो सकते हैं, रास्ते सबके अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सभी की एक ही है। और ये बात बाबा जी हज़ारों बार सत्संग फरमाते समय समझा चुके हैं जी, कि मतलब सिर्फ मालिक की भक्ति करना है, चाहे कहीं से भी जुड़ो, लेकिन अपने असल की पहचान ज़रूर करो। बाबा जी संगत को अक्सर कहते हैं कि इंसान की परख उसके मज़हब से नहीं, बल्कि इंसानियत देखकर करनी चाहिए। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। बस इंसान अच्छे होने चाहिए। इंसान अच्छे होंगे तो वो चाहे किसी भी मज़हब के हो, हम उनके साथ हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर इंसान बुरे हैं, लेकिन हमारे मज़हब, हमारी जात के हैं, तो हम क्या उनके साथ खुश रह पाएंगे? साथ संगत जी, अभी सोशल मीडिया पर भी बाबा जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम धर्म के संत बाबा जी के साथ खड़े हुए हैं और बाबा जी ने भी मुस्लिम लोगों की तरह हाथ ऊपर की तरफ खोल रखे हैं जी। और मुस्लिम संत बाबा जी के साथ मालिक की इबादत कर रहे हैं जी। और कुछ महीने पहले बाबा जी राम मंदिर में गए थे और उसके बाद बाबा जी अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी गए थे और वहाँ बाबा जी ने चादर भी चढ़ाई थी। बाबा जी हर धर्म का और लोगों का सम्मान करते हैं जी। बाबा जी हमेशा समझाते हैं कि हर जीव को उस एक ही मालिक ने बनाया है जी। जब मालिक ने कोई भेदभाव नहीं रखा तो हम कौन होते हैं भेदभाव रखने वाले? इस संसार में हर कोई अपने अपने कर्म भोगने के लिए आता है जी। जो समझदार होते हैं वो मालिक की भक्ति करके अपने कर्मों का हिसाब पूरा कर लेते हैं जी और इस संसार से आज़ाद हो जाते हैं जी। और जिनकी रुचि दुनियावी चीज़ों में पड़ जाती है, फिर वो यहीं के होकर रह जाते हैं जी। इस जेल खाने से कभी निकल नहीं पाते जी। जो इंसान सिर्फ अपनी भक्ति के तरीकों को सबसे ऊंचा बताता है और दूसरों के तरीकों का सम्मान नहीं करता, वो इंसान ही नहीं होता। साथ संगत जी, हमें भी बाबा जी से सीखने की ज़रूरत है कि हम कभी भी दूसरों से भेदभाव ना करें और सबकी आस्था का और हर धर्म का सम्मान करें। संगत जी, साखी अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर इस चैनल का हिस्सा ज़रूर बनिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।